अस्सलाम वालेकुम। ले इनको, इनका एक आध सवाल ले लें, 50 में से कुछ तो कम हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अ, क्या हाल चाल है? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, फरमाएं। ये एक सवाल से मतलब आपने पहले मेरे को बोला था कि 10 मिनट मिलेंगे स्ट्रीम में। अच्छा, 10 मिनट की भी बात हुई थी। चलो ठीक है, शुरू तो करें कम से कम। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि मेरे को जो बुक थी हिस्ट्री ऑफ द कुरानिक टेक्स्ट मुस्तफ़ा आज़मी साहब की, हम्म उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी नरेशंस मिली थी। मेरे को बुक से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बुक वाला तो गलत कर सकता है, लेकिन जो नरेशंस उसमें है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो और क्योंकि आपने वो बुक पढ़ी हुई थी मेरे को इसलिए बुक से ही पूछना था। पूछ सकता हूँ ना? वो पूछे। मैं कैमरा ऑन करके दिखा सकता हूँ? हाँ दिखाएं, ये उन्हीं की आपको किताब है। दिखेगा? जी। हाँ, एक मिनट रुके, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके। मैं पढ़ लूँ? हाँ पढ़ें। तो इसमें ये 2 नरेशंस लाते हैं हज़रत उस्मान के कंपाइलेशन के टाइम पे। पहली हम्म नरेशन ये है कि उनने हज़रत हफ्सा से जो सुहुफ़ थे उनके पास, उनकी कस्टडी में, वो लिए और उससे उस्मान रज़ी अल्लाह ने एक नया नया मुसहफ़ तैयार किया। और दूसरी नरेशन जो लेसर नोन नरेशन ये इंग्लिश में कहते हैं। पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें। ठीक है। इन द फर्स्ट ऑफ दीज व्हिच इज़ द मोस्ट मोर फेमस, ही मेड कॉपीज रिलाइंग एक्सक्लूसिवली ऑन द सुहuf kept in Hafsa's custody, who was the prophet's widow. और दूसरी नरेशन, a lesser known narration suggests that he first authorized the compilation of an independent mushaf using primary sources before comparing this with the suhuf. और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फिर लेसर नोन नरेशन को लेते हैं, और लेसर नोन नरेशन को लेने में बुखारी की जो हदीस है, सेंड अस द सुहुफ सो दैट वी मे मेक परफेक्ट कॉपीज एंड देन रिटर्न द सुहुफ बैक टू यू, इसको ये मतलब ये इसको ये क्या रिजेक्ट नहीं करूँगा मैं, लेकिन इसको नहीं लेते हैं वो हज़रत मुस्तफ़ा आज़मी साहब। और हम्म, फिर ये प्रूव भी करते हैं बाकी नरेशन से जो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं बुखारी की इस 4987 से, जो हज़रत हफ्सा के सुहुफ के बारे में, इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि ये भी बोल रही है कि अनसर्टेनिटीज़ भी आई, कुछ स्पेलिंग एरर्स आए, लेकिन ये अपना अपना मौक़िफ़ साबित कर रहे हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था, एक लेसर नोन नरेशन को जो ये साबित कर रहे हैं। लेसर और ये नोन भी नरेशन का मतलब ज़ईफ हदीस तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, हाँ, लेकिन वो बुखारी से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही क्या? डज़न्ट मैटर। बुखारी से कॉन्ट्रडिक्ट अगर करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हदीस ज़ईफ है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने, मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने, इन दोनों नरेशंस में तत्वीक दी है। यानी जो मोर कॉमन नरेशन है वो क्या हुँ। है, दोबारा पढ़ना। मोर कॉमन ये बुखारी वाली के सेंड अस द सुहuf सो दैट वी मे मेक परफेक्ट कॉपीज़ एंड देन रिटर्न द सुहuf बैक टू यू। ये हजरत उस्मान ने हजरत हाँ, हफ्सा को कहा कि जी। आप हमें वो जो आपके पास कॉपी है वो भेज दें, ताकि हम उसकी कॉपीज बनाएं, मुसहफ की कॉपीज बनाएं और फिर वापस कर दें। राइट। हाँ। ठीक। अच्छा, और जो लेसर नॉन नरेशन है वो क्या है? लेसन नोन नरेशन ये है कि इंडिपेंडेंट एक प्रोजेक्ट हुआ था, 12 बंदों की कमिटी रखी थी, ठीक और वही ठीक। जो हज़रत अबू बकर के टाइम पे पार्चमेंट और विटनेसेस लाए थे, सेम तरीके तो से पार्चमेंट तो और हजरत विटनेसेस। हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा से उनका मुसहफ लेकर उसकी कॉपी बनाकर, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो जिसका मेजर पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो हजरत हफ्सा वाली कॉपी हो, जो जिसकी कॉपी हजरत उस्मान ने बना ली थी और अपने पास रख ली थी? पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। हाँ। तो अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हुआ? भाई, हजरत हफ्सा को उन्होंने कहा कि आपके पास जो कुरान का की कॉपी है वो मुझे दे दें। उसके बाद हुँ, जैद इब्न साबित से कहा और बकिया सहाबा से 12 लोगों की कमेटी बनाई कि भाई एक प्रोजेक्ट शुरू करो और कुरान को हुँ, जमा करो। और जी। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? बहुत सारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसमें से एक मेजर पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो मुसहफ है कि जो हजरत उस्मान के पास रखा हुआ है, जो हजरत हफ्सा से लिया है। कॉन्ट्रडिक्शन किधर हुआ? हाँ, समझ गया। एक एक इनमें ये भी एक एक पॉइंट ये भी है कि एक यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ज़ैद वाज़ सिंपली मेकिंग अ डुप्लिकेट कॉपी फॉर उस्मान बेस्ड ऑन अबू बकर सुहुफ। अगर हम सॉरी ये कह रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को कि इंडिपेंडेंट कॉपी थी, मतलब आप मेरे को समझ नहीं है, एक चीज़ आप क्लैरिफाई कर दो कि क्या आप बिलीव करते हो कि वो एक इंडिपेंडेंट एंडीवर था? नहीं, वो इंडिपेंडेंट इस मानागर था कि एक नई कमेटी बनी थी कि जिसको हुँ, हेड कर रहे थे जैद इब्न साबित रदी अल्लाह अन। लेकिन हुँ, जो पहले एक इंडिवर हो चुका था हजरत अबू बकर के जमाने में, वो उससे डीपली कनेक्टेड था। हुँ, इस मानागर वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो डिपेंडेंट था पिछले काम पर। इंडिपेंडेंट इस मानागर था कि इस मर्तबा हजरत उस्मान ने रस्म उस्मानी इंट्रोड्यूस कराया कि जिसमें जो 7 हरूफ हैं, 7 वेरिएशन हैं, उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की गई। दैट्स हुँ, इट। हुँ। जी, समझ किसी गया। ऐसी आयत का इजाफा नहीं हुआ जो पहले नहीं थी, और किसी आयत को निकाला नहीं गया कि जिसको पहले नहीं निकाला गया था।
इस माना अगर वो डिपेंडेंट है। ठीक है। एक हजरत आयशा का भी फिर यहाँ पे एक रेफरेंस आता है कि इन अकाउंट ऑफ अ फ्यू डिफरेंसेस वर फाउंड विद उस्मान्स कॉपी बीइंग करेक्टेड एज नेसेसरी। तो करेक्शन किसकी कर रही है, जबकि वो खुद एक सुहuf ऑफ हफ्सा जो आला तरीन सुहuf था उससे बना था। इसको जरा सा इनलाज करें, दोबारा पढ़ें और शुरू पूरी पूरी नरेशंस पढ़ें, पूरी नरेशन। ये है इब्न सुनन शाबा, इब्न माजा। मेरे को प्रोनाउंस नहीं करने आता। इब्न शाबा की तारीख अल मदीना में ये आती है कि when Usman wanted to make an official copy, he asked Aisha to send him those parchments which were dictated by the Prophet and which he kept in her house. He then ordered Zaid bin Sabit to correct accordingly, यानी accordingly आयशा के हज़रत आयशा के parchment के साथ, as he himself was not free। ये ठीक है। Similarly, Ibn Ushta reports in Al-Masahif that Usman resolving on an autonomous copy using primary sources sent to Aisha's house for the suhuf. In this account, a few differences were found। ये पॉइंट है मेरा। इन दिस अकाउंट अ फ्यू डिफरेंसेस वर फाउंड विद उस्मान्स कॉपी बीइंग करेक्टेड एज नेसेसरी। हाँ, तो मान लीजिए मैं अगर कोई चीज, किसी चीज की कॉपी तैयार करूं, हाथ से लिखूं और फिर मैं करेक्शन के लिए किसी दूसरे को भेजूं, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस पाएगा और उसको करेक्ट कर देगा। इससे तो हमारा मुकदमा और मजबूत होता है कि अगर कहीं कॉपी करने में कोई गलती रह गई थी तो हजरत आयशा के पास उसको भेजकर उसकी तस्हीह करा ली गई। अगर 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 तस्हीह ना होती तो मिस्टेक बाकी रहती, मिस्टेक भी बाकी नहीं रही, तस्हीह हो गई। आज भी ऐसा होता है, जब आप कोई चीज कंपोज करते हैं तो एक मर्तबा नहीं 5-5 मर्तबा देखना पड़ता है गलतियां खत्म करने के लिए। एक और चीज़ इसमें से मेरे को ये समझा दो कि ये ओपिनियन है क्या कि ज़ैद बिन साबित सेड व्हेन आई वाज रिवाइजिंग उस्मान्स इंडिपेंडेंट मुसहफ आई डिस्कवर्ड दैट इट लैक्ड द आया मिनल मुमिनीन रिजालुन, सो आई सर्च्ड अमंग द मुहाजिरीन एंड द अंसार टिल आई फाउंड इट विद खुज़ैमा बिन्त साबित अल अंसारी। उस्मान देन सेंट हफ्सा एंड आस्क्ड टू बोरो द सुहuf व्हिच हैड बीन इंटरेस्टेड टू हर, शी गेव इट टू हिम। इसमें बोला है कि इंडिपेंडेंट कॉपी बनाने के बाद हफ्सा के जो सुहuf थे वो लिए गए। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है बुखारी 4987 से। ये भी कॉन्ट्रडिक्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हजरत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा से कॉपी लेकर वो कॉपी मुस्तकिल हजरत उस्मान के पास रही हो, बैक एंड फोर्थ होगा। भाई कॉपी लेके देख लिया, चलो भाई वापस। अब चूंकि ये पूरा जो एंडिवर है ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, महीनों और सालों का काम है, तो ऑब्वियसली बहुत सी मरतबा हजरत हफ्सा के पास वापस भेज दिया, फिर मंगा लिया, फिर वापस भेज दिया, कुरान फिर मंगा दिया, तो ऐसे ही कोई एक मौका हुआ होगा। ठीक है, आप रिकंसाइल कर रहे हैं लेकिन चले अब अगले टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह अगले किसी बंदे के साथ आपके सवाल का फिर जवाब देंगे। अभी मिनट्स तो बचे हैं ना, 10 मिनट। अरे 10 मिनट का वो नहीं हुआ था, उसको 7 कर दें, मनसूख हो गए 3 मिनट। छोटा सा ही है कि अहरुफ का मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू अहरुफ का जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक नहीं है, और इस मौजू के ऊपर मेरी मुकम्मल स्ट्रीम है 7 वेरिएशंस ऑफ द कुरान, और मेरा नाम डालें, आपके सामने वो स्ट्रीम आ जाएगी, उसको आप देख लें एक मरतबा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।